चलिए दोस्तों, आज हम लोग टेंशन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस कारण से व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है, स्ट्रेस होता है, और उसके बाद एंजाइटी क्या है और उसकी अगली स्थिति जो होती है डिप्रेशन, वो क्या है। सबसे पहला तत्व है कि तनाव या टेंशन है क्या। यह तनाव या टेंशन एक सामान्य मन स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। हर एक व्यक्ति अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है और अचीव करने तक की प्रक्रिया में उसे कई तरह की बाधाओं और प्रॉब्लम, समस्या को फेस करना पड़ता है। इसी बाधा और समस्या से उन्हें तनाव उत्पन्न होता है। बिना तनाव के कोई व्यक्ति अपने गोल को या टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। तो यह सामान्य प्रक्रिया है, यह सभी व्यक्ति में होता है, इससे कोई यह कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। यह तनाव और या टेंशन समय समय पर होते रहता है। कोई 2 घंटा के लिए हुआ, फिर आदमी रिलीज हो जाता है। यह तनाव इसलिए भी होता है कि अगर किसी में निगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच का व्यक्ति है, तो हर चीज़ में अगर थोड़ा सा भी अगर कोई 2-4 बार उसका जो सहयोगी है या उसका रिलेटिव है 2-3 बार फ़ोन नहीं उठाया, तो उसमें भी तनाव हो जाता है अगर निगेटिव थिंकिंग का। तो जो आदमी चिंता को दूर करने की कोशिश नहीं करता है बल्कि चिंता में डूब जाता है या समस्या को सॉल्व करने का विभिन्न तरीके नहीं खोज पाता है बल्कि समस्या में ही उलझे हुए रहता है, तो उस व्यक्ति को प्रायः तनाव आ जाता है। तनाव कब नहीं आएगा, या दिन की शुरुआत अगर हम तनाव रहित करते हैं, जैसे कि किसी को ऑफिस जाना है, ऑफिस अगर हम समय पूर्व चले जाएं, या ऑफिस अगर कोई लेट से उठता है और 1 घंटा का ड्यूरेशन रहता है, यानी 10 बजे से ऑफिस जाना रहता है, 9 बजे उठता है, तो 1 घंटे के बीच उसको तैयारी करनी पड़ती है, खाना भी खाना पड़ता है, दैनिक रूटीन भी करना पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, तो वो हड़बड़ाहट में रहता है और उसे प्रायः ऑफिस जाने में लेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति तैयारी को लेकर, ऑफिस जाने की तैयारी को लेट हो जाता है। फिर उसे चिंता हो जाती है कि ऑफिस में जाएंगे तो बॉस क्या कहेगा, अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो अलग का टेंशन। तो जो व्यक्ति सुबह उठता है, एक्सरसाइज करता है, योगा जाता है, टाइम को अपने आप में रखता है, तो उसे तनाव नहीं उत्पन्न होता है। तो निगेटिव थिंकिंग ना लाएं, समय से उठें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो ये तनाव आपको कम होगा। हर बात को दिल से ना लें। कोई व्यक्ति होता है, कोई भी कुछ बोल दिया तो दिल पे ले लेता है। दिल मतलब होता है हृदय। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में, कि 3 स्थिति होती है। एक आदमी मस्तिष्क से सोचता है, कोई हृदय से सोचता है। हृदय से जो व्यक्ति सोचता है वह कुछ ज़्यादा ही तनावग्रस्त हो जाता है। हृदय और मस्तिष्क दोनों के संश्लेष से जो सोचता है, जो दोनों का संश्लिष्ट रूप जो होता है वो मन होता है। मन से जो सोचता है वो व्यक्ति ज़्यादा क्लियर रहता है। तो तनाव आदमी को आता है, जाता है। लेकिन अगर तनाव को आपने अपने अंदर होल्ड कर लिया, बहुत दिनों तक रख लिया, अगर प्रायः आपको टेंशन ही होता है, प्रायः आपके दिमाग में स्ट्रेस ही रहता है, चाहे कारण कुछ भी हो, तनाव को आपने अपने अंदर बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक होल्ड कर लिया, तो आपको एंजाइटी हो जाएगा। एंजाइटी ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण होता है। और जब एंजाइटी हो जाएगा तो आपको घबराहट आएगा, आपको पसीने छूटने लगेंगे, आपको किसी भी चीज़ से डर लग जाएगा, हाथ पांव ठंडा होने लगेगा, बार बार टॉयलेट आएगा। तो ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है,
कोई घटना नहीं घटने वाली है, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। आपको साथ क्या नहीं घटने वाला है, तो कोई अनहोनी नहीं होने वाला है किसी भी घटना को लेकर, लेकिन आपको लगेगा कि ये घटना हो रही है या हो ना जाए। जैसे मैं एक उदाहरण को उदाहरण दे करके समझाता हूँ कि एक गांव में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया को एक नाती था। बुढ़िया एक दिन अब रात को स्वेटर बुन रही थी, उसके बगल में नाती सोया हुआ था। स्वेटर बुनते बुनते वो अचानक सो गई होगी। सुबह जब उठी तो वो देखी कि स्वेटर बुनने वाला जो कांटा होता है नील, उसके नाती के आँख के किनारे गिरा हुआ था। वो हड़बड़ा गई और सोचने लगी कि अगर यह कांटा उसके आँख में चुभ जाता तब तो मेरे नाती का आँख समाप्त हो जाता। फिर आगे वो सोची, मैं ओवर थिंकिंग का उदाहरण बता रहा हूँ, कि आगे वो सोची कि अगर आँख फूट जाता तो इसका इलाज करना पड़ता, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता, और डॉक्टर के पास में जाती तो कितना खर्च होता, इसका आकलन कर लेती। फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे का आँख फूट जाएगा इस कांटे से तो कितना खर्च आएगा। डॉक्टर ने कहा कि आपको 40,000 रुपये खर्च आएगा। जब वो घर वापस आई, अपना पूरा पूंजी जमा देखी तो उसके पास मात्र 20,000 रुपये था। तो उसने सोची उस बुढ़िया ने कि मेरे पास 20,000 ही रुपये है, लग रहा है 40,000 रुपया, तो 20,000 रुपया मैं ला नहीं पाती, 20,000 रुपया मेरे पास था नहीं। तो इसका मतलब ये था कि अगर मेरे नाती का आँख फूट जाता तो फिर मैं इलाज नहीं करा पाती, मेरा नाती अंधा हो जाता। यह सोच के ही वो रोने लगी, जबकि सिर्फ कांटा आँख के बगल में गिरा था, उसका नाती का आँख फूटा नहीं। मसलन ये कि कोई व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, फिर भी उससे चिंतित हो जाता है। इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। वह व्यक्ति उदास रहने लगता है, परेशानी में पड़ जाता है, हमेशा चिंतित रहता है, किसी से बात नहीं करता है। तो इसी को हम लोग एंजाइटी कहते हैं। उसे अकेलापन अच्छा लगने लगता है। तीसरी स्थिति होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने एंजाइटी का इलाज नहीं कराया या एंजाइटी से दूर नहीं हुआ, तीसरी स्थिति होती है अवसाद, डिप्रेशन। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होता है, अवसाद। यह स्थिति क्या है कि कोई व्यक्ति को जिस कार्य करने में मन लगता है, मान लीजिए आपको म्यूजिक सुनने में मन लगता होगा, पढ़ाई करने में मन लगता होगा, क्रिकेट खेलने में मन लगता है, लेकिन जब आप अवसादग्रस्त होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो वही काम आपको मन लायक नहीं, मतलब कि आपको ना क्रिकेट खेलने में मन लगेगा, ना म्यूजिक सुनने में मन लगेगा, आप अकेले रहिएगा, अकेलापन में मन लगेगा। आप किसी भी कार्य के लिए, अगर कोई कार्य आपसे नहीं हो रहा है तो खुद को दोषी मानिएगा, गलानी फील कीजिएगा, हमेशा डरे डरे रहिएगा, हमेशा आपके साथ लगेगा कि आपके अंदर कोई बीमारी हो गया है, लगेगा अगर थोड़ा सा यहाँ पे पेट में दर्द हुआ तो लगेगा किडनी खराब हो गया, हार्ट यहाँ पे दर्द हुआ तो लगेगा मेरा हार्ट ही फेल हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मतलब आप हमेशा निगेटिविटी में रहते हैं, हमेशा लगेगा कि हाँ आप बीमार हो गए, जबकि आप दिखाने जाइएगा डॉक्टर के पास तो कुछ नहीं निकलेगा। आपको कभी कुछ हो गया, दर्द होगा तो लगेगा कैंसर हो गया है, जब जाइएगा डायग्नोसिस कराने तो लगेगा कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति को हम डिप्रेशन कहते हैं, और ऐसे अवसाद, डिप्रेशन या अवसाद करते हैं। और आदमी मतलब कि ऑलमोस्ट जो होता है कि दुनिया से कट जाता है, उसे लगने लगता है कि इतना गलानी हो जाता है, उसे लगने लगता है कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे या इस समाज में मेरा कोई वजूद नहीं है और मेरा रहना व्यर्थ। और उसका आगले का स्टेप बहुत भयानक होता है। आदमी चाहता है कि खुद को समाप्त कर ले, और मतलब कि मैं इस समाज में और इस दुनिया में सरवाइव करने लायक नहीं। यह बहुत ही विभत्स स्थिति होती है। तो मैंने कहा कि मतलब कि टेंशन कैसे एंजाइटी बन जाता है होल्ड करके, और एंजाइटी को होल्ड करके कैसे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है।
इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम तनावग्रस्त ना हो, कैसे हम एंजाइटी में ना आए, घबराहट ना हो हमें, कैसे हम डिप्रेस्ड ना हो। इसका सामान्य सॉल्यूशन यही है कि जब हम अपने आप को परफेक्ट समझें। एक बात जानिए कि यह जो पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में एकदम सूक्ष्म तारा है, हजारों ताराओं में सूक्ष्म तारा है, इसकी कोई औकात नहीं है। बड़े बड़े इससे 1999 तारा वहाँ उपस्थित है। उस तारा में 7 अरब में आप एक, यानी कि आपका कोई हैसियत नहीं है कि आप अपने को ईगोइस्ट बना सकें। ईगो बहुत खराब चीज़ है। आप चाहते हैं कि हम वक्त को बदल दें, आप यह चाहते हैं कि मैं वक्त को बदल करके मैं किसी भी गोल को अचीव कर लूँ। आप में यह कॉन्फिडेंस रहता है, ईगो रहता है, ठीक, आप रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति में यह रहना चाहिए, यह क्षमता होनी चाहिए कि वह वक्त को बदले। लेकिन अगर किसी ने वक्त को नहीं बदला तो यह उदाहरण रखे कि पृथ्वी ही सबसे छोटा उपग्रह या ग्रह है, जो भी है, 1000 ताराओं में एक सूक्ष्म तारा है। आपने वक्त को नहीं बदला। अगर वक्त आपको बदलना चाहता है तो खुद को बदल लीजिए। जैसे ही खुद को बदलिएगा तो आपको तनाव नहीं होगा। स्वयं को परफेक्ट समझिए। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यह अगर हीनताग्रस्त होगा, यह समझेगा कि इससे मैं छोटा हूँ, यह व्यक्ति मुझसे बड़ा है, मुझसे पढ़ाई में तेज है, कार्य करने में तेज है, तो वह व्यक्ति ज़्यादातर डिप्रेशन और तनाव में आएगा। तो मैंने दो तथ्य कहा कि अगर स्वयं को परफेक्ट समझिए, और अगर वक्त बदलने की क्षमता आप में है तो बदलिए, नहीं तो खुद को बदल दीजिए। क्योंकि आपका ग्रह, जो आप जिस ग्रह पर रहते पृथ्वी पे, वही छोटा है, हजारों ग्रहों में बहुत ही सूक्ष्म है। तो आपकी क्या औकात है? तो या तो स्वयं को परफेक्ट समझिए, वक्त बदलना सीखिए, या तो खुद को बदलिए। तो तीसरी चीज़ है, हमेशा मैंने कहा कि सकारात्मक सोच रखिए। हमेशा ये सोचिए कि आपके साथ अच्छा ही होगा। मसलन ये कि अगर कोई व्यक्ति आपको गले नहीं लगाना चाहता तो आप उसे गले लगा लीजिए। अगर गले लगाना चाहता है तो उसे अपना बना लीजिए। हमेशा बी पॉजिटिव, मतलब एक स्टेप आप आगे रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, और दिमाग को हमेशा इंगेज रखिए। मतलब ये कि आप अपने दिमाग को रेस्ट ही ना दीजिए, अपने दिमाग को कहीं इधर उधर भटकने ही ना दीजिए। क्यों, कैसे? तो हमेशा एंगेज रख करके किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहकर। अगर आपके पास समय है तो जो मैं कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपके अंदर जो भी बातें हो रही हैं, जो भी बातें दुनिया को रखना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप रख सकते हैं। आप रख सकते हैं, आपकी बात को सुनेगा भी। तो हमेशा आप जो है ऑलवेज अपने दिमाग को एंगेजमेंट रखिए। आप हमेशा यह सोचिए कि आपने क्या किया है, आपके पास क्या है, आपने अपने जीवन में क्या अर्जित किया है। जैसे ही आप सोचेंगे तो आपको लगेगा तुलनात्मक रूप से दुनिया में अन्य लोगों के पास जो है उससे आपके पास ज़्यादा है। अगर आप ये सोचें कि आपके पास कुछ नहीं है तो पता चलेगा कि आपके पास 2 हाथ 2 पैर है, जबकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिसके पास हाथ पैर नहीं है, दिव्यांग। तो तुलनात्मक जैसे ही अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मेरे पास हर वो चीज़ है जो कईयों के पास नहीं है। आपके पास सब कुछ। आप जब भी कोई टेंशन या एंजाइटी टाइप या डिप्रेशन टाइप में रहे तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपने क्या अर्जित किया है, आपके पास क्या क्या एबिलिटी है। तो आपके पास वैसे हजारों एबिलिटी आपके अंदर है जो कि छिपा हुआ एबिलिटी है, या है जो कि दूसरों के पास नहीं है।
इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जो व्यक्ति एंजाइटी में रहता है, जो टेंशन में रहता है, हमेशा बजरंगबली का ध्यान किया जाता है। क्यों? क्योंकि बजरंगबली एक ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे भगवान हैं जिन्हें याद दिलाया गया था। कब? जब समुद्र पार करने की बारी थी कि समुद्र पार करके लंका में रावण को संदेश देना है। कोई तैयार नहीं हुआ, बजरंगबली भी तैयार नहीं हुए, लेकिन उनको कोई ध्यान दिलाया कि आपके पास अपार शक्ति है, आप चाहें तो पार करके संदेश दे सकते हैं। वो बजरंगबली में छिपी हुई शक्ति थी। तो बजरंगबली को जब याद दिलाया गया तो बजरंगबली तैयार हुए और उन्होंने न सिर्फ लंका के रावण तक संदेश पहुंचाया, बल्कि जो राम जी का एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा लंका का दहन भी किया। तो आपके पास भी हनुमान जी की तरह, बजरंगबली की तरह छिपी हुई शक्ति है, बल्कि आपको याद दिलाना मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहें, पॉजिटिव व्यक्ति के बातों को सुने और पॉजिटिव व्यक्ति का सर्किल बनाए। आपको उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ पर इन चीज़ों का, तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन का कोई जगह नहीं। उसी तरह हनुमान जी ने राम जी के एक्सपेक्टेशन से, अनुमान से ज़्यादा कुछ कर दिखाया। इसलिए कहा जाता है कि आप हनुमान के भक्त बनिए, बजरंगबली के भक्त बनिए और अपने इस तरह के तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी से दूर होइए। कभी भी आपको अपने में कमी ढूंढना नहीं है। आप समझिए कि आप संपूर्ण हैं, आप में कोई कमी नहीं है, कमी सामने वाले में है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कोई कुछ भी कहेगा कि आप ये करो डिप्रेशन से दूर होने के लिए या तनाव दूर होने के लिए, वो करो, लेकिन आपको वो समझ में सही मायने में नहीं आएगा जब तक कि आप स्वयं का थ्योरी ना विकसित कर लें। अब जैसे ही स्वयं का थ्योरी, सिद्धांत विकसित करके आप पॉजिटिविटी को लाते हैं तो मानिए कि आप सफल हैं और आप इस तरह की मन स्थिति को या मनोवैज्ञानिक बीमारी आप में नहीं आएगी। अंततः मैं कहूँगा कि दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से कीजिए। सुबह उठिए, प्राणायाम कीजिए या योगा कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। इस फिजिकल चीज़ों से मन स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आपके पास टाइम रहेगा, कोई चीज़ की हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, ना तो पढ़ने की ना तो ऑफिस जाने की। शांति वातावरण में रहिएगा। तनाव अगर दिन की शुरुआत में नहीं होगा तो दिन के अंत में भी नहीं होगा। और दूसरी बात, हमेशा बजरंगबली हनुमान जी का याद रखिए। जिस छिपी हुई शक्ति से उन्होंने अपने ईश्वर को अध्यात्म गुरु राम जी को खुश किया, उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा काम किया छिपी हुई शक्ति से, उसी तरह आप में वो छिपी हुई शक्ति है। उस शक्ति से आप दुनिया को न सिर्फ दुनिया को जीत सकते हैं, बल्कि इस तरह की मनस्थिति पर एंजाइटी, टेंशन और डिप्रेशन जैसी मनस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा सकारात्मक रहिए और छिपी हुई शक्तियों पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।